बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द से जल्द पूरी हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए और ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेकर आए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सबको ही जो है ना मज़े मज़े के सूप, हलवे, मीठे जो है वो खाने का बड़ा दिल करता है। तो मैंने सोचा कि फ़िश की जो है ना वो तो मैंने आपको रेसिपी सिखा दी है और आप लोगों के काफ़ी अच्छे फ़ीडबैक भी मिले हैं मुझे उस पर। तो मैं आज आप लोगों को मज़ेदार सी झटपट तैयार होने वाली रसमलाई की रेसिपी सिखाती हूँ, जो इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरे स्टाइल से बनाएंगे ना तो आप लोगों के घर वाले आप लोगों की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाए। तो चलिए चलते हैं और मिलकर मज़ेदार सी रसमलाई बनाते हैं जिसके अंदर ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हों और ढेर सारा जायका भी हो। मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी के स्टेप नंबर 1 के लिए मैंने लिया है 2 से 3 लीटर दूध और उसके लिए मैंने जो है मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया है ताकि मज़े मज़े के जो है ना बबल्स इसके ऊपर आने लग जाएं। जैसे कि हम सबको ही पता है दूध जो है वो बहुत अच्छा होता है हड्डियों के लिए, स्किन को, बालों को अच्छा रखने के लिए और बिलखसूस सर्दियां हैं तो दूध का इस्तेमाल रोज़ाना रात को ज़रूर करना चाहिए। गरम गरम दूध पीना चाहिए, इससे जो है ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें अता की हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं और साथ साथ अपने दस्तरखान को भी सजाते हैं। हल्के हल्के से बॉयल्स आने लग गए थे तो अब मैं इसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ना 2 कप इसी तरह से चीनी के ऐड कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे कप का साइज़, ये टोटल जो है ना 12 टेबल स्पून जो है वो शुगर बनती है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से अब मैं हिला लूँगी ताकि जो है ना ये तमाम तर चीनी जो है वो दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप लोग धुएँ चेक कर सकते हैं, वैसे तो इतनी सर्दी है और ये सर्दी कम नहीं होती है लेकिन धुआँ वो ख़त्म नहीं होता है। ये आप लोग देख सकते हैं अब इसमें जो है ना बहुत ज़बरदस्त से बॉयल्स आने लग गए हैं लेकिन हम लोग थोड़ी देर इसको मज़ीद कुक करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मज़ेदार सी जो रसमलाई है ना वो तैयार हो। आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है नज़र नहीं हटानी है, साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि दूध जो है वो साइड्स पे भी ना लगे और जो है ना अच्छे तरीके से कुक भी होता रहे। अल्लाह पाक ने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं तो हम लोग को इनको बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसको ज़ाया करेंगे तो अल्लाह पाक नाराज़ होंगे और वैसे ही जो है ना दुनिया में तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है। अब हम बनाएंगे रसमलाई के लिए मज़ेदार से लड्डू, जिसके लिए जो है मैंने इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर लिया है ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस ना हो। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा बटर और साथ साथ ड्राई मिल्क पाउडर। कंपनी मेंशन नहीं करूँगी, आप लोगों को जौन सी कंपनी का अवेलेबल हो आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। और साथ साथ जो है मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ना होने के बराबर, लेकिन उससे जो है ना हमारे लड्डू जो हैं वो अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है मैदा जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक अंडा लिया है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और साथ साथ ये बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा। तो ये हैं जी सारे इंग्रेडिएंट्स, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग कभी भी उठाएं किचन से और जो है ना जल्दी जल्दी से मज़ेदार सी रसमलाई तैयार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और इन सब चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर और साथ साथ मैंने मैदा भी ऐड कर दिया है ताकि जो है ना मज़ेदार से लड्डू जो हैं वो तैयार हो जाएं। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में रसमलाई किस अंदाज से तैयार करते हैं? क्या कभी आप लोगों ने मेरी रेसिपी से रसमलाई तैयार की है? तो मुझे आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी बराबर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना लड्डू फूल जाएं। और हम लोग जो है ना अब चम्मच की मदद से ये तमाम तर पाउडर जो है मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ना ये तमाम तर चीज़ें जो है आपस में घुल मिल जाएं, कोई भी जो है एक जगह पे इकट्ठी ना हो और इनकी बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। आप लोग जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे ना उतनी मज़ेदार से लड्डू तैयार होंगे और उतनी मज़ेदार सी जो है ना रसमलाई तैयार होगी। ये देखेंगे थोड़ा सा जो है मिक्सिंग की वजह से जो है ना ये इस तरह से गुठलियाँ बन रही थी, लेकिन आप लोगों ने जो है ये तोड़ लेनी है और जब आप लोग इसका आटा गूँधेंगे ना तब भी अच्छे तरीके से जो है ना
ये गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसे जो है ना फिर मज़ा नहीं आएगा और ना ही जो है ना फिर वो टेस्ट आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी गुठलियाँ मुँह में आती हैं तो फिर वो पाउडर सा कड़क करके टूटता है और फिर जो है ना वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अब थोड़ा सा जो मैंने बटर लिया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप लोग इसी तरह से बटर को जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ईज़ी लगे तो आप लोग मेल्ट कर लीजिएगा। साथ साथ मैंने एक अंडा लिया है, उसको भी तोड़ लिया और वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अब मैं हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को आपस में मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अंडा जो है वो थोड़ा सा फिसल रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी जो टेक्सचर है वो स्लिपरी होता है, तो लेकिन हम अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसका जो ये बैटर है ना इसको गूंद लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मज़ेदार तरीके से जो है ना ये जब गूंदा जाएगा ना तो उतने मज़ेदार से जो है ना वो लड्डू तैयार होंगे। और जितने लड्डू आप लोगों से तैयार हों आप लोग उतने तैयार कर लीजिएगा। ये देखें, मेरी तो ये ज़बरदस्त सी शेप भी आ गई थी और मज़ेदार से जो है ना लड्डू भी तैयार हो गए थे। लेकिन मेरा जो ड्राई मिल्क पाउडर था ना वो येलो कलर का था, तो इस वजह से येलो तैयार हुए हैं। जो आप लोगों का होगा उसका वाइट भी हो सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे दूध पर अच्छे तरीके से ज़बरदस्त से बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है ना थोड़ी सी थिक होने लग गई थी। तो अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे ज़बरदस्त सी जो है खुशबू भी आएगी और साथ साथ जायका भी आएगा। इलायची जो है वो वैसे ही खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो इस वजह से हमने वो डालकर अब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि वो तमाम दूध में अच्छे तरीके से रच बस जाए। थोड़ी देर इसकी मिक्सिंग करेंगे। फ्लेम हमने अभी भी जो है मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है, नहीं तो फिर जो दूध है ना वो नीचे लग जाएगा। थोड़ा सा अब मैं चेक कर लूँगी, तो ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी। हम लोग मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे ताकि मज़ीद थोड़ा सा थिक जो है ये हो जाए, क्योंकि आप सबको ही पता है कि जो रसमलाई होती है वो थोड़ी थिक सी होती है। अब ये जो मैंने लड्डू लिए थे ना ये मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन लड्डू इस्तेमाल करने से पहले मैं इसको मज़ीद मज़ेदार और हेल्दी बनाऊंगी। और उसके लिए मैंने लिए थे बादाम और उनको जो है ना यूँ लंबे लंबे से स्लाइसिस के अंदर कट कर लिया था अच्छे तरीके से। और अब मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा से हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलें। और क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे बादाम हो चाहे अखरोट हो, जो भी आप लोगों के घर में चीज़ मौजूद हो आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं ताकि जो है ना अच्छे तरीके से वो भी इसके साथ जो है कुक हो जाएं और थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सा उनका टेक्सचर आ जाए और मज़ेदार से जो है ना वो हमें फ्लेवर मिले जब हम उन्हें खाएं। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे जिस तरह से पहले हम लोग दूध की मिक्सिंग कर रहे थे, ताकि जो है ना शानदार सी लाजवाब सी रसमलाई तैयार हो और हमें घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें मिलें। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में रसमलाई किस अंदाज से तैयार करते हैं। मैं तो जब भी कोई रेसिपी तैयार कर रही होती हूँ साथ साथ आप लोगों से बातें कर रही होती हूँ, तो मेरा तो टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाता है और साथ साथ जल्दी जल्दी रेसिपी भी तैयार हो जाती है। अब इस स्टेज पर जब बबल्स अच्छे तरीके से आने लग गए थे तो हम हाथ की मदद से जो लड्डू हमने तैयार किए थे वो हम इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि रेसिपी तो बहुत ही आसान सी है, इजी पीजी सी। जल्दी जल्दी हमने दूध को पहले बॉयल किया, कुक किया, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक की, चीनी डाली, बादाम डाले, लड्डू तैयार किए और वो हम अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और अच्छे तरीके से जो है अब हम इस सब को जो है ना कुक होने देंगे। लेकिन लड्डू आप लोगों ने हाथ की मदद से डालने हैं। अगर आप लोग इकट्ठे उनको डाल देंगे तो फिर जो है ना वो एक ही जगह पे जो है वो मैदा सा इकट्ठा हो जाएगा और फिर उनकी शेप भी वो नहीं रहेगी और अच्छे तरीके से वो लोग कुक भी नहीं होंगे। फ्लेम हम लोगों ने यहाँ पर आहिस्ता ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि जो लड्डू हैं ये जो है दूध में ही घुल जाएं। हम लोगों ने जो है ना इनकी शेप को मेंटेन ही रखना है, उसके लिए हम लोगों ने जो है फ्लेम आहिस्ता रखनी है ताकि अच्छे तरीके से जो है ये कुक भी होते रहें और साथ साथ मज़ेदार सी रसमलाई जो है ना वो तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट मज़ीद और ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी रसमलाई जो है वो तैयार हो गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको 2 से 3 मिनट कुक करूँगी और उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाई है। आप लोग भी इसी तरह से आमंड्स के साथ और रोज़ पेटल के साथ जो है इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है और जो है बहुत प्रेजेंटेबल भी, और घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। और जब इस तरह की चीज़ जो है वो मज़ीद मज़ेदार लग रही होती है, खुशबू तो उसकी आ ही रही होती है, तो तब जो है ना मज़ीद दिल करता है कि बंदा जो है वो जल्दी जल्दी खाए और बनाने वाले की ढेर सारी तारीफ़ें करे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के खाने आप लोग को सिखाऊं और आप लोगों से ढेर सारी दुआएं लूँ।
मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें। उनके लिंक जो है मैं कुछ के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी और बाकी रेसिपीज़ आप लोग मेरा चैनल विज़िट करके वहाँ से देख लीजिएगा। बस दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।